नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस का पूरा जवाब आपके रोजगार पंजीयन हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द आपके लिए समझिए रामबाण है ना। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर, वो दिमाग रखेंगे आप। एमपी पुलिस फिजिकल, ठीक है, टेस्ट जो चल रहा है 23-24 का, और इसकी चर्चा होगी सर, ठीक है। और इसमें चर्चा डॉक्यूमेंट ऑन। सर नया रोजगार पंजीयन प्लीज हेल्प मी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन रोजगार पंजीयन, ठीक है, रोजगार पंजीयन का लेकर के समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल बताता हूं, रुको अभी एक एक करके, है ना। रोजगार पंजीयन, सर मेरे जाति प्रमाण से सरनेम नहीं है और सभी में सरनेम है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा रोजगार पंजीयन फॉर्म भरता है, आई बता रहे हैं, डोंट वरी। ओके सर, मेरा एड्रेस चेंज करा है, पुराना है सर, ओरिजिनल विलेज। रोजगार पंजीयन के नहीं, ये तो ठीक है। रोजगार और भी कोई इशू बताइए, इशू बताओ ना, पहले एक बार इशू नोट कर लें, फिर इत्मीनान से आप लोग एक छोटा सा कहीं नाम वो लिख लीजिएगा पर्चे में कुछ चीजें, ठीक है। निवास, मूल निवास, बिल्कुल ठीक है, मूल निवास के लिए क्या है बात, वो हो ना कि जब एक बार बात शुरू हो तो फिर मजा आना, ठीक है। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करूं, अभी सब कुछ बताता हूं, 2 मिनट रुक लोगे बेटा प्लीज, है ना। जाति प्रमाण पत्र नेम, चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक काम करके, रोजगार पंजीयन क्या है। रोजगार पंजीयन जो लाया गया था उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और उस उद्देश्य का मतलब था कि कितने बच्चे रोजगार में सम्मिलित हो रहे हैं। रोजगार पंजीयन कोई आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है, ये बहुत बार कहा जा चुका है। और अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 12 बच्चों को एक हफ्ते पहले ऑर्डर दिया है माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कि 2 हफ्ते के अंदर की नौकरी दो, ठीक है। मेरा ही केस था, उसमें साफ तौर पर बोला कि 2 हफ्ते के अंदर की नौकरी दो। खैर खूब कहा सरकार ने, ये बोला कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, बहुत पहले 2008 में कह चुका है कि रोजगार पंजीयन सरकारी नौकरी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। रोजगार पंजीयन की बाध्यता प्राइवेट नौकरी तमाम चीज रख सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए नहीं। सरकारी नौकरी की योग्यता का मतलब है 10वीं है तो 10वीं, 12वीं तो 12वीं, ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन, ठीक है। तो पहली बात तो घबराने का आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो है। 3 प्रकार की प्रॉब्लम है रोजगार पंजीयन में। पहली प्रॉब्लम यह है उन बच्चों के साथ जिनका रोजगार पंजीयन पहले ही डेड था, ठीक है, फिर उन्होंने बनवाया। दूसरी बच्चों की प्रॉब्लम जिनका पहले लाइव था लेकिन अब क्या हो गया, डेड हो गया है, ठीक है। और तीसरी बच्चों का पहले किसी के पास था ही नहीं, नॉट अवेलेबल था, और अब वो लेकर के जा गया है, ठीक है। नाउ ये 3 क्वेश्चंस है ना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं। और बाकी इसमें क्वेश्चन हो गए, सर मेरा नाम अलग गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, मेरे फादर, बस ये, लेकिन बेसिक 3 चीजें, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ जगहों पर कुछ एक अलग प्रकार की नौटंकी देखी गई है फिजिकल में कराते समय। फिजिकल के बाद जब बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो बच्चे ने 2018 में अगर रोजगार पंजीयन बनवाया था तो उसको उसने मान लो 2022 में क्या किया, रिन्यू करा लिया। क्या करा लिया, रिन्यू करा दिया। 22 का उसने 23 में रिन्यू करा लिया। तो अब उससे यह बोला गया कि तुम 2018 का भी लेकर के आओ। मतलब सोच रहे हो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस भी अधिकारी के अंडर में ये चीज चल रही है, या कि उनको ये फैक्ट नहीं पता, या कि जानबूझ के चलो ठीक है निकालो, ठीक है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक बच्चा अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके मेहनत करता है, उतना फिजिकल करता है, उतना रिटर्न निकाला, पर वो अगर इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं कि 2018 के लेकर के आओ, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। तो क्या घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं फिर से बोला, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। दावे के साथ है, कोई तुम्हें नौकरी से नहीं भगाएगा, कोई भी नहीं। तुम आराम से फिजिकल दो, जिनका होने वाला है। कम से कम ये तो है कि फिजिकल देने दे रहे हैं, फिजिकल के मार्क्स याद रखो कि तुम्हारे फिजिकल के मार्क्स कितने थे, ठीक है। और वहां से निकलने के बाद, ठीक है, बिल्कुल मतलब पैनिक ही नहीं होना, पूरा फोकस फिजिकल पे करना है। और जिनका हो चुका है वो भी ना घबराए, अपने माता पिता को वीडियोस को दिखा देना। चौहान साहब ने साफ तौर पे कहा है घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको मेरिट में शामिल कराया जाएगा। भले उन्होंने अपात्र लिख दिया है, उसके वजह बताइए, ठीक। तो ये चीज दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। जिनका डेड था वो भी टेंशन ना लें, जिनका पहले लाइफ था 12 वो भी टेंशन ना ले, जिनके पास नहीं था और अब लेके गए वो भी टेंशन ना ले। और ये समस्या सबसे ज्यादा है उनके लिए जो अदर स्टेट के हैं। कहां के हैं? अदर स्टेट के। तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए तो रोजगार पंजीयन की आवश्यकता ही नहीं भाई। ये भी नहीं जानता सारा डिपार्टमेंट, कोई बात नहीं, आई विल टेल देम, मैं उनको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा, चलिए ठीक है। तो रोजगार पंजीयन संबंधित कोई अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक, सारी चीज बता दूंगा। ये वीडियो जितने भी फिजिकल टीचर्स हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। सभी फिजिकल टीचर्स से मेरा बिल्कुल आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप कैंडिडेट्स को, आप स्टूडेंट को समझाइए कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। उसकी समस्या का समाधान 100% है, कोई दिक्कत नहीं, उस बच्चे को नहीं भगाया जाएगा रोजगार पंजीयन की वजह से। अगला, मूल निवास। अगर मूल निवास आपके पास वर्तमान में डिजिटल वाला आप लेकर के जाते हैं
ठीक है, तो भी आपका चलेगा। आपके पास अपना नहीं है, अपने माता पिता का लेके जाते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इन वजहों से भी बच्चों को बाहर किया जा रहा है कि तुम्हारे पास पुराना नहीं है, नया है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का सिर्फ ड्रामा है, अर्थात मूल निवासी वाली समस्या भी आपकी सॉल्व होगी, ठीक। क्योंकि ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीजें मैंने बताया, खास करके एक रोजगार पंजीयन और इसकी बात कि ये कोई इतने आवश्यक नहीं है कि आपको उसी वक्त का होना चाहिए। मूल निवासी होता है, ऐसा नहीं कि आज उसने बना लिया तो आज पैदा हो गया है। उसकी 7 पीढ़ियां, 3-3, 4-4 पीढ़ियां मध्य प्रदेश में रह रही हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार की इस प्रकार की हरकतों को धज्जियां उड़ जानी है, ठीक है, कोर्ट में धज्जियां उड़ जानी है, ठीक। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके किसी एग्जाम में, वो है आपका जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। जैसे 10th पास होना चाहिए एग्जाम फॉर्म भरने के बहुत पहले, एसटी के लिए 8वीं पास होना चाहिए एग्जाम फॉर्म भरने के पहले। बस मेन जो योग्यता ये है, बाकी योग्यताएं को लेकर जो निकाला जा रहा है, ये निकालने एक अपराध होता है। किसी बच्चे को इतना पीड़ित करना, इतना परेशान कर देना कि वो बिल्कुल व्यथित हो जाए। तो ये चीजें बहुत अच्छे से चीजें हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। अब आप लोग लास्ट में कोई क्वेश्चन अगर करना है तो कर दीजिए, ठीक है, मैं चलाइए। और बाकी आप जो ग्रुप वगैरह बनाए उसके बारे में बता दीजिए, फिर बताता हूँ क्या करना है। कुछ समस्या अभी भी आप लोगों के मन में है, जैसे सबसे पहले मैरिज को लेकर, ठीक है। मैरिज कुछ बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं सर कि मैंने मैरिज टिक नहीं किया, लेकिन मैं शादीशुदा हूं तो क्या करूं, तो उसे लेके नहीं जाना। और दूसरे यूपी वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, जो बाहर वाले हैं, कह रहे हैं सर कि हमें रोजगार पंजीयन लेके जाना है, क्या कह रहे हैं कि सर हम देने जाए कि ना जाए, बता दीजिए, ठीक। और तीसरे बच्चे वो हैं जिन्हें अभी पता चला कि रोजगार क्या किए बाहर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या करें पता क्या बोले, सर हम देने जाए कि ना जाए, दिक्कत ही है। 10/7/2023 को लेकर कल एक लड़की है हर्षिता, ठीक है, तो वो गई थी एसपी के पास, ठीक है। तो उसको जब निकाला गया रोजगार पंजीयन से, तो एसपी के पास गई थी। तो एसपी ने एक चीज कही, ठीक है, कि आप क्या करिए मैडम, आप जा करके हमें 20 तक कोई ऑर्डर जो है ले आइएगा, ठीक है, क्योंकि 20 से 21 नवंबर तक क्या चलना है, फिजिकल होना है, ठीक है। और अगर इसके बीच, क्योंकि इसके पहले मेरिट तो बनेगी नहीं, मेरिट बनेगी इसके बाद ही बनेगी, ठीक है। तो इस बीच में हमें अपने ऑर्डर्स को जो है सबमिट कर देने, ठीक है। ऑर्डर मतलब फाइल भी कर, पिटीशन भी फाइल करके और ऑर्डर भी निकाल के दे देना हो, ठीक है, बहुत अच्छे से करना, ठीक। तो उनका भी जिनको निकाला गया है और उनका भी जिनको निकाला जा सकता है, हाँ। नहीं तो क्या है ना कि बाद में फिर, अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई किसी का 20 नवंबर को फिजिकल है, अब उसको निकाला गया, तब तो वो तो बेचारा कहां जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले से ही उसके पास चीज रहे। तो 2 प्रकार का इनको खेल खेलना है, एक वो जिनको निकाला गया है और एक वो जिनको निकाला जा सकता है। उन सबको पता है कि मेरे पास रोजगार में दिक्कत है, जैसे को बताया जा रहा है कि 10/7/2023 के बाद डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करें, हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करें, चाहे रोजगार हो, चाहे मूल निवासी, चाहे कुछ भी हो। दोनों बच्चे मन में भ्रम बैठा हुआ है। नहीं भ्रम हटा दो भाई, ठीक है। नहीं तो मैं बोल दिया ना, सभी फिजिकल टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं सबको बता करके, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो मिलना चाहते हैं, 18 अक्टूबर, ठीक है, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर, ठीक है। नहीं, मुझसे मिलने के लिए भोपाल में प्रेजेंट हूँ, इसके बाद मैं जबलपुर, उसके बाद इंदौर प्रेजेंट रहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो केस लगे, ठीक है। तो मैं भोपाल में, ठीक है, भोपाल में मैं मिलूंगा आपको, ठीक है। कहाँ पर, चौहान एकेडमी जो है आपका, इंग्लिश में डाल देना, CHAUHAN, चौहान एकेडमी, ACADMY करनी, भानपुर भोपाल। ये आपको गूगल मैप में करना है, ठीक है, और आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 18, 19, 20 अक्टूबर को मैं मिलूंगा, और जो नहीं आ सकते हो तो अपना डॉक्यूमेंट जो है कॉल की आवश्यकता क्या, आप ऐसा करो ना, ठीक है। व्हाट वो नहीं, ग्रुप बता दीजिए, ग्रुप किसके नीचे लगा दीजिए, ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज बता दो, ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, सारी बात मैंने कर दिया है, कर दें। रोजगार पंजीयन की बात कर दी है, EWS की बात कर दी है, मूल निवासी की बात कर दी है, मैरिज सर्टिफिकेट कोई मांगेगा नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी का नाम में मिस्टेक होकर भगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत, घबराने की आवश्यकता नहीं। किसी की डेट ऑफ बर्थ की वजह से घबरा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सब कुछ सेटल्ड लॉ है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना रिसर्च किया है तुम लोगों की इन सब तमाम भर्तियों में पिछले कुछ सालों में, ठीक है, इतना कुछ रिसर्च किया है और इतने सारे जजमेंट्स दिमाग में है कि क्या बताऊं, आप में से कोई बच्चा बाहर नहीं होगा, ठीक है। सर, इंजर्ड कैंडिडेट एमपी फिजिकल डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं, एक ही चीज पे उस पर डेट एक्सटेंड हो सकती है। कि मान लीजिए आपको सरकारी डॉक्टर लिख के देता है, मेडिकल ऑफिसर, कि हाँ ये इंजर्ड है और ये 10 दिन में ठीक हो जाएगा, लिख के दे, तो आपको कंसीडर हो सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, झूठ बोल देते हैं कि वो मैं इंजर्ड हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करता। सर मेरे जाति प्रमाण सरनेम नहीं है और अभी सरनेम है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बता दिया हूँ, नाम सरनेम, कोई दिक्कत नहीं। और आगे सर जो अब्सेंट हो गए हैं उनका क्या, आप जो अब्सेंट हो गए हैं तो अगली बार दीजिएगा। सर मूल निवासी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर कुछ करिए पंजीयन का, बस सेम क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, सेम क्वेश्चन। पूरी वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। नीचे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 2 प्रकार के मैं कैंडिडेट बताया, जिनका हो चुका है उनका और जिनका होने वाला है उनका। लेकिन कुछ भी करके, किसी भी हालत में करके, हमें 20 नवंबर तक ऑर्डर्स को सबमिट कर देना है। और जिनके नाम से ऑर्डर सबमिट होगा तो आपको पता है कि उसका पॉजिटिव है, क्योंकि कल SP सर बोल रहे थे जबलपुर के कि
अगर 20 नवंबर तक हमारे पास आ जाता है तो हम बच्चों को कंसीडर कर लेंगे उनको। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। फिनिश हो चुकी हैं और ये आपको नंबर दिख रहा होगा 9752874608 पर ओनली से व्हाट्सअप करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, और आशा करता हूं कि तमाम चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और बाकी मैं ग्रुप बना दिया हूं। हो सकता है कि कॉल ना उठ पाए क्योंकि कॉल इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा भारी संख्या में कॉलें आ रही हैं कि मैं खुद रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास 1000 से ज्यादा मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं जिन्हें अभी पढ़ना बाकी है। क्लियर? तो हो सके तो सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, तो व्हाट्सअप से क्या रहेगा, आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।